Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to your very own channel, The Prime Skills. So, my dear friends, today we are actually going to start a very important session series, which is called the Advanced Spoken English Through Dialogues. Now, let me tell you very clearly that if you really want to improve your communication skills and spoken English to the advanced level, you really need to understand the nature of dialogues. You really need to understand and you really need to learn from the dialogues. So in today's session or from today's session onward, we would be just going through day one, day two, and day three, and we would be actually talking about, we will be taking one dialogue for an instance, and we would try to understand the phrases and the idioms which are being used over there, the collocations which are being used there, and then we will try to understand that how to use them in our communication. ओके तो अगर आप एक एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट या एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको ऐसे फ्रेजेस पता होना चाहिए जो कि एडवांस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. तो हम एक डायलॉग डेली लेते रहेंगे और उसके थ्रू हम लर्न करने की कोशिश करेंगे. सो टुडे वी आर टेकिंग द डायलॉग नंबर 1 एंड थ्रू विच वी वुड बी लर्निंग अराउंड 10 स्पेसिफिक फ्रेजेस. इन फ्रेजेस को आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है और उनको आपको बोल के देखना है, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करके देखना है. अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है देन यू कैन डायरेक्टली connect with me through the comment box, Telegram channel, or the WhatsApp channel. Okay, so let's go ahead and start with our day number 1, today's session. So this is the dialogue of our today's session. और यहाँ पे जो हमारे ब्लू कलर के जितने भी आपके डायलॉग्स, ब्लू कलर के जो आपको फ्रेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे और उनको हम यूज करके देखेंगे. तो डायलॉग को पढ़ना शुरू करते हैं और अपने सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और उन फ्रेजेस को यूज करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द डायलॉग बिटवीन सचिन एंड राहुल. सचिन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नाउ just try to understand what's wrong with you is a phrase जब आप तब जिसे आप तब यूज करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से जैसे हिंदी में पूछ रहे होते हैं, अरे भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है. जब आप किसी व्यक्ति से मिले, मान लिया वो बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है या फिर बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो आप उससे बोलेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, आज तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑल्सो. व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम, What's wrong with you, right? So what's wrong with you मतलब अरे भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत क्या क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ आज. ठीक है, तो जब भी कभी हम इस तरीके से बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से पोक करते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं. तो सचिन पूछ रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू दीज डेज, आजकल तुम्हारे साथ हुआ क्या है. राहुल, यू हैव ऑलवेज केप्ट योर नोज क्लीन. कीपिंग योर नोज क्लीन का मतलब क्या होता है? कीपिंग योर नोज क्लीन का मतलब ये होता है कि तुम तो हमेशा हर चीज से बच के रहते हो, राइट? जब आप कि अपनी नोज को क्लीन रखते हैं तो इसका मतलब आप किसी फालतू के धंधे में नहीं पड़ते, फालतू के पचड़े में नहीं पड़ते. तो इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स क्रैश द पार्टी टुडे. क्रैश द पार्टी मतलब किसी पार्टी में बिना इनवाइट किए जाना, तो उसको हम क्रैश द पार्टी बोलते हैं. सो लेट्स क्रैश द पार्टी टुडे. So you can simply say this thing, oh I'm really sorry, I always try to keep my nose clean, so I don't want to go over there, राइट? आई ऑलवेज वॉन्ट टू कीप माई नोज क्लीन. कीपिंग योर नोज क्लीन का मतलब किसी पछड़े में ना पड़ना, किसी फालतू के झमेले में ना पड़ना. ठीक है, पहला सेंटेंस, पहला फ्रेज व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है. इस तरीके से आप इसमें बात कर सकते हैं. और दूसरा, कीप योर नोज क्लीन का मतलब किसी झमेले में ना पड़ना, राइट? राहुल, इट्स ऑल अ हॉक्स. हॉक्स का मतलब क्या होता है? जब किसी को फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया जाता है, ठीक है, कोई ट्रिक. ठीक है, तो जब आप किसी को बोलना हो कि इट वाज अ हॉक्स, इट वाज अ हॉक्स मतलब ये एक बिछाया हुआ जाल था, ये एक षड्यंत्र था, राइट? इट्स ऑल अ हॉक्स. आई मस्ट एडमिट. आई मस्ट एडमिट का मतलब ये होता है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, भाई ये तो मानना पड़ेगा, राइट? ये तो मानना पड़ेगा कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूं. आई मस्ट एडमिट दैट आई एम इमोशनली वीक, राइट? जब हमें बोलना होता है ये तो मानना पड़ेगा. आई मस्ट एडमिट दैट आई एम इमोशनली फूल और आई एम इमोशनली वीक. तो यहाँ पे राहुल क्या बोल रहे हैं? इट्स ऑल अ हॉक्स. ऑल अ हॉक्स का मतलब ये सब एक षड्यंत्र था. आई मस्ट एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, दैट आई हैव स्वैलोड अ बेट. आई हैव स्वैलोड अ बेट. स्वैलो अ बेट का मतलब होता है किसी जाल में फंस जाना, राइट? किसी की बात को मान लेना जिसपे कि आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, या किसी के झांसे में आ जाना, राइट? जब हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं उसके झांसे में आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आई स्वैलोड अ बेट, राइट? मैं झांसे में आ गया, आई स्वैलोड अ बेट. या फिर मैं उसकी बातों का शिकार बन गया, आई स्वैलोड अ बेट. इसी तरीके से सचिन ने पूछा हाउ कम. हाउ कम का मतलब जब हमें किसी से ये पूछना होता है कि कैसे, आखिर ऐसा कैसे हुआ, हाउ कम. अब कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बट हाउ, राइट? लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है हाउ कम, राइट? हाउ कम यू आर हियर, तुम यहां कैसे, हाउ कम यू आर हियर, राइट? इस तरीके से हम जब भी पूछते हैं, सो हाउ कम, लेकिन कैसे, राइट?
राहुल, अनफॉर्चुनेटली आई बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आप गलत तरीके से उस चीज को अप्रोच कर देते हैं, राइट। जैसे मान लिया आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होना था, दूसरे व्यक्ति से बात करनी थी, लेकिन आपने किसी दूसरे से कर ली, तो यू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जो जिसमें कि आपका नुकसान हुआ हो, ठीक है। सो आई बार्क अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कि आपको पता है कि एक दुकान वाला है जो हमेशा ठगता है, राइट। वो हमेशा ज्यादा पैसों में सामान देता है, लेकिन दूसरा दुकान वाला सही पैसे में सामान देता है। बस गलती से आप उसके पास चले गए और उसने आपको जो है चूना लगा दिया, तो आप क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली आई बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री, राइट। अब बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री मतलब मुझे उस दुकान पे नहीं जाना चाहिए था, बट मैं वहां पे चला गया, ठीक है। तो आई बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री व्हेन आई काउंटेड ऑन मनोज। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे विश्वास कर लेना। जब आप किसी पे विश्वास करते हैं तो यू एक्चुअली काउंट ऑन दैट पर्सन, राइट। सो यू कैन से दिस थिंग दैट आई काउंट ऑन माय फादर, या फिर आई काउंट ऑन माय फ्रेंड। देन यू कैन ऑल्सो से दिस थिंग, प्लीज काउंट ऑन मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, राइट। तो काउंट ऑन का मतलब किसी व्यक्ति पे विश्वास करना। इट टर्न्ड आउट। टर्न आउट का मतलब होता है, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कुछ चीज ये और पता चला, राइट। जैसे और पता चला कि वो तो एक झूठा है, राइट। एंड इट टर्न्ड आउट दैट ही वाज अ लायर, राइट। तो जब भी हम कभी ऐसे बोलते हैं कि पता चला, या फिर किसी चीज के रिजल्ट की फॉर्म में हमें कुछ चीज पता चलती है, तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि इट टर्न्ड आउट, राइट। इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड आल्सो बीन प्लानिंग टू गेट रिड ऑफ मी। गेट रिड ऑफ मी, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना है, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। तो पता ये चला कि वो भी मुझसे पीछा छुड़ाने का प्लान कर रहा है, ठीक है। सचिन, ओ आई डोंट बिलीव इट। जब भी कभी आप इस तरीके से बोलते हैं कि अरे यार विश्वास नहीं होता इन बातों पे, आई डोंट बिलीव इट, राइट। बोलने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई डोंट बिलीव इट, दैट्स पथेटिक। पथेटिक का मतलब ऐसी चीज जिसको सुन के आपको दुख हुआ हो, या जिसको सुन के आपको बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, आप सैड महसूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दैट। उस समय आप एक एक्सप्रेशन की तरफ बोलते हैं, दैट्स पथेटिक, राइट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन कौन से एक्सप्रेशन देखे? आपके जो एक्सप्रेशन हैं जो आपने अभी भी लर्न किए, वो है नंबर 1, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो आपको क्या करना है? आपको इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नंबर 2, कीप वंस नोज क्लीन। कीप वंस नोज क्लीन का मतलब अपने आप को किसी भी तरीके के झमेले से दूर रखना। हॉक्स का मतलब एक षड्यंत्र या किसी को फंसाने की एक चाल। स्वैलो द बेट, स्वैलो द बेट मतलब किसी के झांसे में आ जाना। हाउ कम, लेकिन कैसे। हाउ कम, लेकिन कैसे, जब आप क्यूरियस हैं और ये बात पूछना चाहते हैं। बाक अप द रॉन्ग ट्री, बाक अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत व्यक्ति या किसी गलत चीज को कर देना जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। काउंट ऑन मतलब किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। टर्न आउट मतलब और पता ये चला, जब भी आप इस तरह से बोलते हैं कोई कंक्लूसिव रिमार्क की तरह, और पता ये चला कि वो तो गलत था, एंड इट टर्न्ड आउट दैट ही वाज रॉन्ग। टू गेट रिड ऑफ का मतलब किसी से पीछा छुड़ा लेना। एंड पथेटिक का मतलब जिसको सुन के या जिसको समझ के आपको दुख हुआ हो, तो आप तब ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हाउ पथेटिक, राइट। सो आई होप दैट यू लाइक द सेशन। आज हमने इन 10 वर्ड्स को, 10 फ्रेजेस को बेसिकली हमने लर्न किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको अपने सेंटेंसेस में जरूर यूज कीजिएगा, बिकॉज अगर आप इनको यूज करेंगे देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू improve your communication. You would be able to express your ideas in more comprehensive and more elaborative way, right? So thank you so much for staying up to this point. I hope you learned each and everything, and see you in the next session. And we would actually be learning and going through a long journey so that we can actually learn a lot of expressions like this, and we would definitely be able to help out each other in becoming good communicator, right? So see you in the next video, my dear friends. Thank you so much. See you again. Have a good day ahead.